जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी बेटा। हमारा जो है वो मॉड्यूल नंबर 4 चल रहा था। तो मॉड्यूल नंबर 4 में आज जो है वो हम डिज़ाइनिंग के रिलेटेड जो है वो काम स्टार्ट करेंगे कि हमने अपना जो है वो कवर किस तरीके से डिज़ाइन करना है। इसके रिलेटेड जो है वो आज बात करेंगे। बुक क्रिएशन का कंप्लीट हो गया था, है जी बुक डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग, कि बुक का डिज़ाइन क्या होगा और उसका फॉर्मेट जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। मीन टू से दैट कि आपका कवर जो है वो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम जो है वो ओवरव्यू की बात करेंगे, ठीक है। और डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ये टोटली हम जो है वो पोर्शन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो किस टूल के थ्रू करनी है, ठीक है। और मोस्टली लोग जो है जितने भी सेल्फ पब्लिशर होते हैं जो अपनी बुक खुद राइट करते हैं, वो मोस्टली डिजाइनर को हायर करते हैं। वो खुद डिजाइनिंग का काम नहीं करते, वो किसी और से जो है वो डिजाइनिंग का पोर्शन करवाते हैं। यानी कि अपना पेपर बैग का कवर हो, चाहे ई बुक का कवर हो, चाहे हार्ड बुक का कवर हो, ठीक है, वो किसी डिजाइनर को हायर करके तो फिर करवाते हैं। अगर किसी के पास इतना बजट नहीं है कि वो किसी डिजाइनर को हायर कर सके, तो फिर जो है वो आप किस तरीके से अपना कवर बनाएंगे, ठीक है। तो उसकी जो है वो हम बात सीखेंगे इधर। तो उसके लिए सिंपल मैं टूल जो है वो इस्तेमाल करूंगा कैनवा का। तो पहले बात करते हैं कि कैनवा को क्रिएट कैसे करेंगे, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, मैं एक जीमेल पे सिंपल आप सर्च करें कैनवा, ठीक है, कि फ्रीली आप कैनवा को किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। कैनवा ओपन करना है, ये आपने सर्च किया कैनवा को, ठीक है। फिर जो है वो डायरेक्टली आप इसे ओपन करें, ठीक है। अगर तो आपका पहले से कैनवा क्रिएट है तो डायरेक्टली लॉगिन करें। अगर नहीं क्रिएट तो आप साइन अप पे क्लिक करें। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये जो है वो मेरा इस मेल पे पहले से बना हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि उस पे लॉगिन का बटन आएगा, या मैं एक और मेल पे जो है वो दिखा देता हूँ एक दफा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि किस तरीके से करना है कैनवा, ठीक है। ये मैं ओपन करता हूँ। ये जस्ट 1 मिनट का काम है, बस इससे ज्यादा नहीं है। साइन अप पे क्लिक करें, तो ये कंटिन्यू विद गूगल करें, ठीक है। उसके बाद वो आपको आपकी जीमेल जो है वो मेंशन करेगा। तो उस मेल के ऊपर जो है वो आप क्लिक कर दें, इस पे क्लिक करें जी, ठीक है। तो आपका अकाउंट जो है वो खुद ही फ्रीली क्रिएट करवा देगा। अभी आपका जो अकाउंट है उसने फ्रीली क्रिएट करवा दिया है। अभी आपसे वो पूछेगा कि आप एज अ स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं या एज अ प्रोफेशनल डिजाइनर काम करना चाहते हैं। ये सारे की सारी चीजें जो है वो अभी आपसे इधर पूछेगा। तो हम टीच माई क्लास जो है वो ले लेता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। इसे आप स्किप कर दें, उसे इसे भी स्किप कर दें, ठीक है। तो ये जी आपका अकाउंट जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे पूरा जो है वो ओवरव्यू बताऊंगा मैं कैनवा का, कि किस तरीके से इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फ्री कैनवा है। तो आप क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करेंगे और कस्टम साइज में जाएंगे। कस्टम साइज में जाने के बाद आपका जो पेपर बैग का कवर होता है उसका साइज डिफरेंट होता है। हार्ड कवर का साइज हम डिफरेंट लेते हैं और ई बुक का साइज हम डिफरेंट लेते हैं। जो ई बुक का हमारा साइज होता है ना, वो हम लेते होते हैं 625, और ये पिक्सल में हम रखते हैं, ठीक है। ये पिक्सल में ही रहने देंगे। हाइट इसकी 1000 लेंगे, ठीक है। ये चीज, इसे क्रिएट न्यू डिजाइन कर दें, ये हमने कर लिया, ठीक है। ये काम करने के बाद अब क्या करेंगे जी, आप इधर सिंपल सर्च कर लें जिस भी कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। आप उस कैटेगरी को सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल हॉरर पे करना चाहते हैं तो हॉरर को आप सर्च कर लें इधर से, ठीक है। तो आपको हॉरर के टेम्पलेट जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे टेम्पलेट ऐसे हैं जो कि प्रो होंगे, ठीक है। वो प्रो वर्जन में ही आप यूज कर सकते हैं, उसके अलावा यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोग मुझसे प्रो वर्जन लेना चाहते हो, अदरवाइज तो ये
$119.9 का आई थिंक, यानी कि $120 के बिटवीन आता है, जो कि 21,000 समथिंग आपकी जो है वो रकम बनती है। ठीक है, अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझसे भी ले लें। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपको जो है वो मैं ये शेयर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कैनवा प्रो मौजूद है। ये मैं आपको जरा ना डिफरेंस बता देता हूँ कैनवा प्रो का और उसका भी, फ्री वाले का भी। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल 1 मिनट में आपका इधर जो है वो कवर डिजाइन हो जाता है। कैनवा में बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं आपको। हॉरर मैं इधर भी सर्च कर लेता हूँ, अब जरा देखिएगा। ये आपके पास सारे के सारे हॉरर टेम्पलेट फ्री में जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, प्रो वाले भी। ठीक है, जरा ये देखें। अब ये मैं एक सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, आपने सिर्फ अपना टाइटल मेंशन करना है। बाकी सब काम ऐसा जो है वो पहले से हुआ होता है, आपको किसी किस्म का काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। विद इन 1 मिनट आपका कवर जो है वो ड्रा हो जाता है। अब वही वाला कवर जो है वो इधर शो ही नहीं करवा रहा फ्री वाले में। ठीक है, अगर करवाएगा तो वो प्रो में करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ टेम्पलेट उसने फ्री में दिए होते हैं, आप उसे यूज करके अपना कवर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारा सीन जो है वो इसमें होता है। अब मैं जरा आपको एडिटिंग करने का मेथड बताता हूँ कि आपने कैनवा के ऊपर एडिटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, उसकी तरफ आते हैं। तो चलें जी, अगर आपने कोई कवर लेना है तो डायरेक्टली टेम्पलेट से आप कवर लेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म के कोई एलिमेंट की जरूरत है, ठीक है, चाहे हॉरर एलिमेंट चाहिए, चाहे जिस भी किस्म का कोई एलिमेंट चाहिए, आप एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं इधर हॉरर ही एलिमेंट भी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये लें जी। ठीक है, ये सारे के सारे हॉरर जो है वो एलिमेंट उसने शो करवा दिए हैं। कुछ इसमें प्रो है, वो आप प्रो वर्जन में ही यूज कर सकते हैं, जो कि मैं इधर दिखा देता हूँ इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इधर एलिमेंट में जाते हैं जी। ये एलिमेंट में जाएं और हॉरर ही इधर मैं सर्च करता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने सर्च किया हॉरर को, और ये सारे के सारे आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर बेटे आप लोगों के पास कैनवा प्रो मौजूद है तो आप नो कंटेंट का जो काम है ना, वो इजीली इधर से जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें इधर एलिमेंट्स में से जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो उसके जरिए से आप इजीली जो है वो कोई भी नो कंटेंट की बुक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अगर कोई भी आपको फ्लावर्स के रिलेटेड बनाना है, ठीक है, कलरिंग बुक बनानी है, तो आप इधर सर्च कर लें। ठीक है, ये देखें, ये आपको बने बनाए सारे के सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। मैं इधर टेम्पलेट जो है वो अलग लेता हूँ, ताकि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो चीज के मुतालिक ना। ये ठीक है, ये चीज इसमें मैं फ्लावर सर्च कर लेता हूँ। ये लें जी। अब अगर कोई भी आपने लेना है इधर से, तो ये देखें जी, आप इसे लेंथी कर लें। अब खुद से जो है वो चीज कलरिंग बुक के रिलेटेड इधर से बना सकते हैं। ठीक है, ये लगा दिया इस कॉर्नर पे। ठीक है, ऐसे ही इस्तेमाल करके इसी तरीके से मिक्स करके आप अपनी जो है वो कलरिंग बुक भी इसी पेड कैनवा से, प्रो कैनवा से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, ये आपने डिफरेंट स्टाइल जो है वो देखे होंगे। ठीक है, अब ला महदूद आपके पास इधर जो है वो उसने दिए होंगे फ्लावर्स। ठीक है, जिन्हें आप यूज करके अपनी जो है वो बुक क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं एलिमेंट को अगर हम बात करते हैं कि अगर बैकएंड पे आपको जो है वो कोई कलर देना है किसी किस्म का, ठीक है, वो आप इस पे क्लिक करें तो ये इधर से जाके आप उसका कलर जो है वो चेंज करवा सकते हैं, जो भी आपको कलर रखना है बैकएंड का। ठीक है जी, ये सारा सीन, क्योंकि हमारा, मैं अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा यूज करना सिखा रहा हूँ जी। कैनवा आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सीन। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपलोड के पोर्शन में। अपलोड से आप क्या करेंगे जी, अपलोड में आए तो अपलोड से अगर कोई भी पिक्चर, कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट अगर आपके पास मौजूद है पहले से, उसे आप अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आप अपलोड मीडिया पे क्लिक करें। तो कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल मैं इधर से डेस्कटॉप से अपनी तरफ से कोई इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये लें जी। ये जो है वो इमेज मैंने अपलोड करवाई। ठीक है,
ये रखते हैं जी वाइट। हाँ जी, अपलोड। और ये इमेज, ठीक है, ये इमेज जो है वो मैंने ऐसा लगा दी इधर। इस तरीके से आप खुद भी अपलोड करवा के चीजें जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फोटो का ऑप्शन है, तो इधर से आप कोई भी फोटोज यूज कर सकते हैं कैनवा से खुद भी, ठीक है, और आप खुद भी अपलोड करवा सकते हैं उधर से, ठीक है। इधर कैनवा से आपने किसी भी किस्म की फोटोज लेनी है, फॉर एग्जांपल नेचर के रिलेटेड मैं सर्च करता हूँ जिधर नेचर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये नेचर के रिलेटेड आपको डिफरेंट जो है वो पिक्स दिखा देगा, ठीक है। ये सारी की सारी जो भी आपको एज अ वॉलपेपर और बैकएंड पे जो है वो बैकग्राउंड जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, तो फिर भी आप बैकग्राउंड के तौर पे इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। फिर हम बात करते हैं, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, ठीक है, आपने, तो फिर आप हेडिंग का टेक्स्ट ये है, सब हेडिंग है, उसके बाद उससे भी सब हेडिंग है, ये चीज है, ठीक है। आप इस तरीके से अपने कैनवा के अंदर चीजें जो है वो ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने कोई भी चीज इधर अपना नेम ही लिख लेता हूँ, ये चीज, ठीक है, मैंने अपना नेम लिखा। अब जो है वो हम डिफरेंट फॉन्ट रखना चाहते हैं इसका, तो ये फॉन्ट स्टाइल इधर से आप सिलेक्ट करवा के अपना फॉन्ट जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका दिल होगा वो आप फॉन्ट जो है वो उसका रख सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज देख रहे हैं आप, ठीक हो गया। उसके बाद इसका साइज आप इधर से देते जाएंगे, ठीक है, जो भी बढ़ाना है उसे बढ़ाते जाएं। अगर आपने उसी का कलर चेंज करवाना है, ब्लैक है, और कोई कलर रखना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो आप इस तरीके से उसका कलर भी जो है वो चेंज करवा सकते हैं। अगर आप उसको टैली करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, तो इधर से करें, ठीक है। ये सारे का सारा फॉन्ट जो है वो, अगर कोई भी किसी किस्म का कोई इफेक्ट यूज करना चाहते हैं, तो इफेक्ट आप इधर से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इधर चीज आती है कि अगर आप कोई भी कोटेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि कलरिंग बुक आपने बनाई और सेंटर में आप कोई भी कोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई भी आप चाइल्ड है, किड्स है, अगर वो आपके कोर्स को भी जो है वो कलर करना चाहता है, तो वो आपने किस तरीके से बनाना है, मैं इसे जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है हमने। इसका मैं जरा थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में यूज करता हूँ, ठीक है, ये आया। और इसे जो है वो हम इसका कलर वाइट कर देते हैं, या ब्लैक ही रखते हैं। अगर ब्लैक नहीं रखना है, यही रखना है, तो यही रहने दें, इफेक्ट में जाएं, और ये वाला होलो जो है ना आपका, वो आप क्लिक कर दें, तो ये देखें जी, आपका जो कोर्स है वो कलर्ड फॉर्म में, यानी कि इसे जो है वो चाइल्ड किड्स जो हैं इसे कलर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आप कोर्स भी बना सकते हैं इसमें जाके आप, ठीक है। डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो इधर से आप हर तरीके से उन्हें जो है वो यूज कर सकते हैं। ये आपको दिखाए गए हैं। अगर कर्व टाइप करना है तो वो भी हो जाएगा, जैसे आपका बेटे दिल करता है आप इसको यूज कर सकते हो, और इंतहाई सिंपल है ये, ठीक है। इसे यूज करना भी टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल जो है वो कैनवा को यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज जो प्रोफेशनल हैं, डिजाइनर हैं, वो फोटोशॉप भी यूज करते हैं, कुछ जो है वो कैनवा यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पेड कर सकते, स्टार्ट में मैंने बात बताई थी, तो आप बिल्कुल सिंपल वे से कैनवा प्रो यूज करें और अपना कवर जो है वो इजीली ड्रा करें, ठीक है। अगर इधर तक आपने कोई बात पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे, कोई क्वेश्चन है? इकरा और आसिफ बेटे, आकिब तो ऑलरेडी डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर हमारा ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई भी इस चीज के डिजाइनिंग के रिलेटेड, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप किसी से नहीं करवा सकते, खुद करना है, तो इसको मस्त जो है वो अच्छे से इसके क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसमें अगर आप कैनवा को यूज करके कोई भी ड्रा करते हैं ना, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये सिंपल सा इसका वे है यूज करने का। अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पेपर बैग कोई भी बनाना है, तो पेपर बैग के लिए किस तरीके से जो है वो आपका होगा, पेपर बैग हमेशा जो है वो आप बेटे बनाएंगे इंच में, ठीक है, खुद से नहीं बनाएंगे, इंच में बनाएंगे। उसके लिए आप करेंगे क्या, आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, amazon amazon कवर टेम्पलेट, कवर टेम्पलेट इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है।
ये केडीपी कवर कैलकुलेटर है, ठीक है। तो आपको पेपर बैग में ना असल में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें अपने पेपर बैग के साइज का पता नहीं चलता कि हमने अपने पेपर बैग का साइज जो है वो कितना रखना है। अब आपने करना क्या है, अगर पेपर बैग बना रहे हैं तो फिर भी आपने ये कैलकुलेटर ओपन कर लेना, दोबारा से बैक जाके amazon कवर टेम्पलेट लिखेंगे तो आपका आएगा जी केडीपी कवर कैलकुलेटर, ठीक है। इस पे सिंपल क्लिक करें और जिस टाइप का आप कवर का साइज जो है वो देखना चाहते हैं कि मेरी बुक का जो है वो क्या साइज होगा जो मैं कवर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो आप सिलेक्ट वन, ठीक है, हार्ड कवर करना चाहते हैं तो हार्ड कवर क्लिक कर दें, अगर पेपर बैग के लिए करना चाहते हैं तो पेपर बैग कर दें। जैसे मैं बात करता हूँ हार्ड कवर के लिए, ठीक है। तो सिलेक्ट वन क्या है जी, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, ठीक है। उसके बाद पेपर टाइप कौन सी, व्हाइट पेपर, ठीक है। नीचे फिर दी सिलेक्ट वन, आपकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक है, इंचेस में रखना है हमेशा आपने, हार्ड कवर का भी और पेपर बैग का भी हमेशा इंचेस में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वन जी आपने 6 × 9, ये बात हो रही है मेरे बेटे लो की और हाई कंटेंट बुक्स की, ठीक है। लो और हाई कंटेंट का आप कवर इस तरीके से जो है वो देखेंगे। अब हम बात करते हैं क्योंकि हार्ड कवर है तो हार्ड कवर में बनता ही 75 पेजेस अबव है, तो फॉर एग्जांपल हम जो है वो 200 पेजेस का हार्ड कवर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इधर कैलकुलेट डायमेंशन पे क्लिक कर दें तो वो आपको खुद ही डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपने अपने कवर की विड्थ कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है, ठीक है। ये देखें जी, इंच में रखनी है भैया 14.214 और हाइट कितनी है 10.417। अब एक इधर और बात सुन लें कि हार्ड कवर के लिए आपकी फिक्स हाइट होगी और पेपर बैग के लिए भी आपकी फिक्स हाइट होगी, सिर्फ चेंज किस में आएगा, विड्थ में चेंज आएगा, ठीक है। पेपर बैग में भी और हार्ड कवर में भी हाइट इसमें आपकी 10.417 ही रहेगी हार्ड कवर में, और पेपर बैग में आपकी होती है 1.250, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, इधर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। कस्टम साइज में आप इंच में चले गए, ठीक है। तो क्या था जी 14 ठीक है, इधर से देख लें कैलकुलेटर से 14.214, ठीक है, 14.214। और नेक्स्ट है जी 10.417, ठीक है, ये आपका। तो इधर क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करें तो आपका जो है वो डिजाइन आपको दे देगा, ठीक है। फिर इस तरीके से आपने बनाना होता है। ये आपका बेटे फ्रंट कवर होगा, ये वाला जिधर लिखा हुआ है जी किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट कवर होगा और ये आपका बैक कवर होगा, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं ये सारे का सारा आपको काम बना के भी दिखाऊंगा। आज सिर्फ और सिर्फ आपका ओवरव्यू चल रहा है कि ओवरव्यू में आप किस तरीके से ये सारा सीन जो है वो करेंगे, ठीक है जी। ये सारे का सारा इस तरीके से, ऐसे ही कैलकुलेटर पे आप ऐसा पेपर बैग का भी डिमेंशन जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या होगा, और ऐसे ही हार्ड कवर का भी आप साइज जो है वो देख सकते हैं। जब साइज का पता चल गया, नेक्स्ट फिर कवर बनाना आपके लिए जो है वो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। क्योंकि ई बुक आपने पहले बनाई होती है, आपका काम बिल्कुल जो बताया मैंने आपको 24 अबव पेजेस हो गए। पेपर बैग आप बना सकते हैं पेज कैलकुलेशन करके, 75 अबव हो गए तो फिर बेटे आप जो है वो अपना हार्ड कवर बना सकते हैं। फिर सिंपल साइज इधर से देखें, कवर आपका वही रहेगा जो आपका ई बुक का बना हुआ है ऑलरेडी, फ्रंट कवर, ठीक है। जो फ्रंट कवर आपने लगाना है ना वो एज सच आपका ई बुक वाला ही रहेगा, उसे आपने चेंज नहीं करवाना। अगर चेंज करवाएंगे तो फिर वो आपकी बुक को ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा ई बुक का कवर कुछ हो रहा है, पेपर बैग का नेक्स्ट कुछ और आ रहा है और हार्ड कवर कुछ और आ रहा है, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या हो सकता है पेपर बैग में और हार्ड कवर में, वो सिर्फ और सिर्फ आपका बैकएंड जो है उसे आप चेंज करवा सकते हैं। उसके अलावा जो फ्रंट है वो आपका ई बुक वाला ही हमने सेट करना होता है, ठीक है जी। आसिफ भाई ओके है पुत्र? हाँ जी, बाकियों को अगर इधर तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ठीक है, क्लियर है जी। चलें दोबारा से आप इसी आईडी को ज्वाइन कीजिएगा, फिर हम जो है वो नेक्स्ट थोड़ा सा लेक्चर आपका 5 से 10 मिनट का एक अलग टॉपिक पे, तो उसे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं।
नहीं नहीं बेटे, फ्रंट बैक आप जो फ्रंट है वो अलग बना लें, बैक अलग बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसमें ध्यान किस चीज का रखना होता है बैक में, क्योंकि उधर आपका वो जो है, एक मिनट दोबारा से मैं ओपन करता हूँ जी, amazon कवर टेम्पलेट, ठीक है, ये देखते हैं। वो बेटे असल में आपका बार कोड रीडर भी होता है ना, तो फिर आपका जो बैकएंड कवर है अगर वो आप खुद से बनाएंगे तो बार कोड रीडर के लगने के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए आपने एट अ टाइम ही आपने जो है वो बैकएंड कवर बनाना होता है, फ्रंट पहले से बना होता है, ठीक है, क्योंकि बार कोड के लिए जगह आपने छोड़नी होती है। मैं इधर जरा बता देता हूँ, जस्ट 1 मिनट जी। वाइट पेपर, और ये लेफ्ट टू राइट आ गया मेजरमेंट इंचज में, और ये 6 × 9 इंच, ठीक है, और इधर 150 कर देता हूँ पेजेस में, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट डायमेंशन करें। अब फ्रंट तो बेटे आपका ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, वो आप इस जगह पे लगा देंगे। लेकिन जो बैक होगा ना, इधर बैक पे आथर जो है वो अपने अबाउट लिखता होता है, ठीक है, कि वो उसने क्या किया है या कौन कौन सी बुक्स उसने लिखी हुई हैं। तो वो सिंपल आप अपनी पिक इधर लगा दे और एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करे, तो इधर जो है वो अपना डाटा लिख दे, नीचे जगह छोड़ दे ताकि इस जगह पे जो आपका बारकोड है वो लग सके, ठीक है, यानी कि आईएसबीएन नंबर जो है वो इस जगह पे लग सके। ये सारी की सारी चीजें जो है वो देखना होती हैं। ये बेटा डिमेंशन आपको बताएंगे ना, कि ये सारा हिस्सा इधर से लेके ये वाला जो काम है, जो मैं कर्सर मेरा मूव हो रहा है ना, ये ब्लैक वाला, ये वाला सारा सीन जो व्हाइट वाला आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये हिस्सा, ये सारा आपका फ्रंट चलेगा इधर तक, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका बेटे बैकएंड पे लिखेंगे इस पे, ठीक है। इधर जो है वो आपने कोई चीज नहीं लिखनी। अगर आप इस पे जो है वो कर देंगे, ले आएंगे, तो वो सारे का सारा जो है वो फोल्ड में आ जाएगा, ठीक है। या आप कुछ हिस्सा बाहर कर देंगे तो वो आपका बेटे कट हो जाएगा, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं इस तरीके से। तो इन चीजों का जो है वो आपने खास ध्यान रखना होता है पेपर बैग का और हार्ड कवर का कवर डिजाइन करते वक्त, ठीक है जी। और बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके है जी, दोबारा बेटे इसी मीटिंग को जो है वो ज्वाइन कर ले।